जय हिंद दोस्तों, आपको रूट पीसेस क्लासरूम में स्वागत है। आज मैं आपको पॉलिटी स्टार्ट करूंगा। पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान। संविधान क्या होता है, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा, हर देश का अपना अपना संविधान क्यों है। और मैं आज एक चैप्टर में स्टार्ट करूंगा पॉलिटी का, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जिसको हिंदी आप संविधान सभा कहते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक बात बता देता हूँ संविधान क्या होता है। आइए दोस्तों, संविधान का कुछ बेसिक या तो कुछ फंडामेंटल बात कर लेते हैं संविधान के बारे में। संविधान को हिंदी में कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मतलब संविधान। संविधान क्या होता है? सिंपल से परिभाषा बोलते हैं कि नियम कानून का एक किताब। नियम कानून की आवश्यकता क्यों पड़ता है? चलिए मेरे बात को डीपली चले जाता हूँ। आप एक इंसान इंसान है, एक मानव। मानव का कुछ नियम कानून होता है। सुबह उठना, खाना खाना, जो भी आप रूटीन, पढ़ना लिखना, कॉलेज जाना, ऑफिस जाना, ये नियम कानून। इसी तरह एक घर का नियम कानून होता है, समाज का नियम कानून होता है कि नहीं। इस एज में शादी करना चाहिए, समझ रहे हैं मेरे बात। इस एज में बच्चा को स्कूल जाना चाहिए, ये सब क्या नियम कानून है कि नहीं। सबका अपना अपना नियम कानून होता है। इसी तरह आप हिंदू धर्म, जैसे मेरा नाम धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म को मार्गदर्शन देने के लिए क्या भगवत गीता है, रामायण है। इस तरह मुस्लिम धर्म की बात करते हो तो मुस्लिम धर्म के भी जो मार्गदर्शन देता है कुरान हो गया, और भी ग्रंथ है। और इसी ईसाई धर्म की बात करें तो बाइबल है। उस सबको क्या किताब जो धर्म का मार्गदर्शन देता है। धर्म अगर सही माने में बोलो, धर्म कुछ नहीं दोस्तों, एक जीने का तरीका होता है। इंसान किस तरह जिया, अपने जीवन को और आसान बनाकर मोक्ष की प्राप्ति कर सकता। मेन बात वही था, हर धर्म का अपना अपना कुछ फंडामेंटल बात होता है जो अलग अलग होता है। इसलिए थोड़ी मैं आपको टॉपिक संविधान क्या आपको बताया कि हर धर्म के लिए मार्गदर्शन देता है किताब, जो भी होता है उस धर्म का धार्मिक किताब। लेकिन हमारे देश को मार्गदर्शन देने के लिए कौन हो सकता है? एक किसी हमारे देश का जो मार्गदर्शन कौन दे सकता है? संविधान। अब बोले संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ा? दो बिना संविधान का कल्पना भी नहीं कर सकते भारत की स्थिति क्या हो सकता है। पहले आप जानते हो कि भारत में पहले राजतंत्र था, राजों का शासन था। राजा का शासन था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा। अब गरीबों और निम्न वर्गों का शोषण किया जाता था और उच्च वर्गों द्वारा। इसी तरह अगर आप कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर भारत एक संविधान नहीं होता तो आज इससे क्या से क्या होता। जैसे आज लोग भारत में लोकतंत्र है, हर 5 साल में चुनाव होता है, जो जनता जिसको चाहता है उसको सरकार मान्य देती है, जो वही सरकार भारत पर राज करती। संविधान अगर आपकी बात किया जाए तो हर देश का अपना अपना संविधान। अमेरिका का अपना संविधान, चीन का अपना संविधान है, पाकिस्तान का अपना संविधान। बिना संविधान के देश संभव ही नहीं हो सकता था। इसलिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ता है देश को चले, क्योंकि इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या में भारत में, उसको चलाने के लिए नियम कानून की आवश्यकता पड़ता है। वही आपका संविधान। संविधान को कुछ बेसिक बात बता दो। संविधान सब बन रहा था दोस्तों, संविधान से पहले कुछ और बात। आप लोग जानते हैं कि भारत क्या था? गुलाम था। भारत किसका क्या था? गुलाम। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों तो एक युद्ध होता है जिससे अंग्रेज आया था भारत में 31 दिसंबर 1600। वो आया था भारत में व्यापार करने के लिए। व्यापार स्वाभाविक से भारत में व्यापार करने के लिए देखा कि भारत के लोग राजतंत्र है, फूट डालो राज करो, एक आपसे में एकता नहीं। इस कारण अंग्रेजों ने सफलता मिला और भारत पर राज किया। भारत का जो अंग्रेजों ने एक युद्ध लड़ा था जिसको प्लासी का युद्ध कहा जाता है। प्लासी का युद्ध होता 23 जून 1757। इसको भी सिराजुद्दौला और अंग्रेज का एक सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तभी रॉबर्ट क्लाइव की हार होता और अंग्रेजों को जीत हो जाती। उसी समय यह माना जाता है कि भारत में अब अंग्रेजों का शासन होगा। फिर बक्सर का युद्ध होता है। इसी तरह अंग्रेजों का शासन, तो अंग्रेजों भी शासन तो उनको भी नियम कानून की आवश्यकता पड़ता था। देखिए, हर देश को चलाने या समाज को चलाने के लिए या तो राज्य को चलाने के नियम कानून की आवश्यकता पड़ती। तब अंग्रेजों भी शासन किया भारत पर, उनको भी नियम कानून की आवश्यकता पड़ने लगा। तभी वो तरह तरह का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया, फिर 1781 का पीस इंडिया एक्ट लाया, फिर 1784 आया, फिर उसी तरह 1909 आया, 1935। इसी तरह अधिनियम ला के भारत पर शासन प्रशासन। उसका लास्ट अधिनियम था 1935। इसमें बीच में कुछ और अधिनियम मैंने नहीं लिखा, भूल गया। 1935 का अधिनियम था लास्ट, अंग्रेजों के द्वारा जो लाएगा 1935 का अधिनियम कुछ नहीं था, एक मतलब नियम कानून का ही दस्तावेज था कि भारत को कैसे राज करे या रूल करे अंग्रेजों के द्वारा। उसका नियम कानून 1935 के नियम का। आपको बता दें कि उस समय यूके का पीएम था। यूके मतलब ब्रिटेन के, मतलब यूके में क्रिमिनल इटली था। क्रिमिनल इटली था, उसने एक भाषण दिया था 20 फरवरी 1947 को। 20 फरवरी 1947 को जैसे भारत में संसद है उसी तरह ब्रिटेन में एक संसद था। संसद जैसे भारत में लोकसभा एक राज्यसभा होता है, उसी तरह संसद ब्रिटेन में एक संसद होता है, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ
हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य उनसे में पीएम थे, उसने यह घोषणा यह किया कि जून 1948 से पहले, कितना, जून 1948 से पहले भारत की जो सत्ता था, भारत का खत्म दे दिया जाएगा। भारत की सत्ता भारत के खत्म दे दिया कब? जून 1945, जून 1948 पहले। तभी उसी को लेकर भारत में कैबिनेट मिशन की स्थापना होता है। कैबिनेट मिशन अब आता है संविधान। आपको बेसिक बात बता दें, संविधान क्या होता है, क्यों आवश्यकता पड़ता है। और पहले से हमारे संविधान की बात करें तो 395 आर्टिकल था, 8 अनुसूची था और 22 भाग था। लेकिन अभी की बात करें तो 450 से ज्यादा आर्टिकल हो गया, 8 अनुसूची था, 12 अनुसूची हो गया और 22 से 25 भाग हो गया। ये आपका अभी डेट का जो करंट डाटा है ये पॉलिटिकल। तो अब आइए, इतना बेसिक बात का आपको ये समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत तो कमेंट में जरूर लिख के भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आइए संविधान सभा। इसको कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बाद संविधान सभा। संविधान सभा क्या है? संविधान का जो भी लिखने का कार्यकाल किया, संविधान जो भी लोग लिखा उसे को, जो संविधान में कितने लोग थे, कितने सभा थे, कितने समिति था, उसे लोग, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे संविधान सभा। आपको मैंने बताया कि फरवरी 1947 में यूके के पीएम था क्रीमने इटली ने भाषण दिया कि जून 1949 से पहले भारत की सत्ता भारत के हाथ में दे देंगे। उसी के लेकर भारत में एक कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 में भारत में आगमन होता है। उसके बाद 3 सदस्य, एक सर स्टेट प्रोस्ट क्रिस, एक एवी एलेक्जेंडर और एक पेंसिंग लॉरेंस। एबी सर अस्टोट क्रिस था, एबी एलेक्जेंडर पेंसिंग। सर ये था, सर अस्टोट क्रिस था वाणिज्य विभाग का प्रधान, वाणिज्य विभाग का। एबी एलेक्जेंडर नौसेना का प्रधान था। पेंसिंग लॉरेंस भारत का सचिव का पद पर था। और कैबिनेट मिशन के आधार पर पेंसिक नॉरिस ने किया। और इसमें कैबिनेट मिशन में 3 बात स्पष्ट था दोस्तों। इसने कहा कि कैबिनेट मिशन के भारत के लिए संविधान का निर्माण करेगा। इसमें 3 बात क्या, भारत के लिए संविधान निर्माण करेगा, और दूसरा बात कहा कि भारत का विभाजन नहीं होगा, भारत का विभाजन नहीं होगा। तीसरा बात कि जो भी भारत का प्रांत था, जैसे आज जो 28 प्रांत है, उसी तरह भारत में जो प्रांत था उसको बोला कि प्रांतों को ABCD वर्गों में बांटा जाएगा। तब कैबिनेट मिशन आया, भारत में घूमा और उसमें अध्ययन किया और अपना तो 389 सदस्य, मतलब कैबिनेट मिशन ने कहा कि हर 10 लाख आबादी पर, हर 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होगा जो सदस्य क्या संविधान सभा में भाग लेगा और संविधान सभा का क्या है, संविधान लिखने का कार्य करेगा। कितना सदस्य? 389 में 296 एक क्या था, ब्रिटिश प्रांत है। ब्रिटिश प्रांत मतलब जहां भी अंग्रेजों का शासन हुआ करता, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु हो गया। और 93 सदस्य देशी रियासत, जहां महाराजा के शासन हुआ था, जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, ये सब हो गया। समझ में आ गया दोस्तों? फिर जुलाई 1947 में चुनाव होता। कितना? इस पर चुनाव था। इसमें कांग्रेस 208 सीट जीतता, 73 सीट जीतता मुस्लिम, अब 15 अन्य पार्टियां जीतती। तो मुस्लिम लीग 73 सीट जीता 296 में, और 208 जीता कांग्रेस। और मुस्लिम लीग को लगा कि भारत में जब संविधान बनेगा, स्वाभाविक बात तो बोलबाला किसका होगा, क्योंकि सीट ज्यादा लाया 208 कांग्रेस को बोलबाला, इसलिए 73 सीट लाया। उसको लगा कि हमको बोलबाला नहीं होगा, मुस्लिम को अपना, मतलब मुस्लिम का भड़काऊ भाषण देकर भारत को उग्र किया, भारत में दंगा। उसने क्या कि देखा कि अब 73 सीट लाएंगे, हमारे संविधान में बोलबाला नहीं रहेगा, अब संविधान जैसे चाहेंगे वैसा बनेगा नहीं। इसलिए क्या किया, वह विरोध करने लगा कैबिनेट मिशन का। कैबिनेट मिशन का विरोध करने के साथ उसने कहा अपने अलग राष्ट्र मांगने, मतलब अलग राष्ट्र मुसलमानों के लिए मांग करते। तब ये 16 अगस्त 1946
16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 19 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है। जिन्ना ने घोषणा की 16 अगस्त 19 डायरेक्ट, जैसे ही घोषणा किया 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे, बंगाल में दंगा शुरू हो गया, हिंदू मुस्लिम में दंगा शुरू होने लगा और बहुत सारा दंगा का भड़का और उग्र होने जा रहा था दंगा, उग्र होने रहा था झंडा। इसलिए लास्ट में यह डिसीजन होता है कि भारत का में विभाजन हो जाएगा। फिर 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन आजाद होता है। 14 अगस्त को नया प्रांत बनता है, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, और 15 अगस्त का हमारा देश होता है। पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान बनता है, पश्चिमी पाकिस्तान का भी आज डिबली वीडियो में आपको बताता होता है। 208 सीट, अभी जो 396 सीट है वो सीट घट कर आ गया 200 आ गया 99 में, 299 सीट आ गया घट कर। और फिर 229 सीट आया कांग्रेस जीता, फिर 70 सीट आया देसी रिजा। फिर उसी तरह संविधान को हुआ, संविधान का पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें 211 सदस्य भाग लिए। उसमें फिर संविधान के लिखने का कार्य शुरू हुआ। फिर आपका समिति पर फिर नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव लाया था। सब 23 जनवरी 22 जनवरी 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, फिर 13 दिसंबर को 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया, तो उसमें प्रस्तावना फिर 22 जनवरी को स्वीकार करा। फिर संविधान को 11 बैठक हुआ। और इतना बात। फिर कल आपको भारत के समिति के बारे में पढ़ाऊंगा कि संविधान में कितने समिति थी, कौन कौन अध्यादेश है, और सबसे मेन समिति क्या था, भीमराव अम्बेडकर का क्या महत्वपूर्ण भूमिका का संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।